साल 2022 की शुरुआत कोरोना महामारी के लिहाज से चुनौतियों भरी रही है। नए साल के शुरुआती 10 दिन देश में कोरोना की तीसरी लहर लेकर आए हैं। 1 जनवरी को 22,000 मरीजों का आंकड़ा महज 10 दिन में ही 2.25 लाख को पार कर गया। शताब्दी की रफ्तार से बढ़ रही संक्रमण दर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महीने के आखिर में क्या हालात होने वाले हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने का दावा करने वाली सरकारें अब मौन हैं। बेलगाम कोरोना पर कैसे काबू पाया जाए, इसका जवाब भी उनके पास नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें समीक्षा बैठकें जरूर कर रही हैं, लेकिन इन बैठकों में लिए जाने वाले फैसले वोट बैंक के डर से धरातल पर लागू नहीं हो पा रहे। लिहाजा सड़कों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल टूट रहे हैं और घर घर खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। भीड़ को देखकर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश और प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। सड़कों पर नजर आ रहे जनता और जनप्रतिनिधियों के इस रैली को देखकर क्या आप कह सकते हैं कि सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं? और इस जमावड़े को देखकर क्या आप सोच सकते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर सरकार सख्ती कर रही है? अब इसे सरकारों का दोहरा रवैया नहीं कहें तो फिर क्या कहें? गाइडलाइन के नाम पर सरकारों ने बच्चों के भविष्य को संवारने वाले शिक्षा के मंदिर यानी स्कूलों को तो बंद कर दिया। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या भी 50 कर दी, लेकिन सड़कों पर बिना मास्क और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही भीड़ को नियंत्रित करने में वो नाकाम रही है। सूबे के सरदार यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोरोना संक्रमित है। कई समीक्षा बैठकों में वो अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में फिर से पाबंदियों की गाइडलाइन भी जारी कर दी, लेकिन हालात जस के तस है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना की तीसरी लहर कहर ही ढा रही है। संक्रमण थमने की बजाय आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। इनमें भी अकेले जयपुर में 2,749 नए पॉजिटिव हैं, मगर हमारे राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन में व्यस्त है। कोरोना की तीसरी लहर ने ठोकर खाकर ठाकर बनने की पुरानी कहावत को भी बदल दिया है। कोरोना की पिछली 2 लहरों में अपनों को खोने के बावजूद न जनता ठाकर बन रही है और न ही जिम्मेदार। देश के हर राज्य में हर राजनीतिक दल और उनके नेताओं का व्यवहार एक सा लगता है। सत्ता में बैठे राजनीतिक दल हो या विपक्षी दल, कोरोना प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाने में कोई भी पीछे नहीं है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के नाम पर, तो कभी नगर निगम ग्रेटर में भ्रष्टाचार को लेकर। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल भाजपा राजधानी जयपुर में ही महज 4 दिन में ही 2 बार गाइडलाइन को आंख दिखा चुकी है। धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे लगभग सभी जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया पर तो प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दे रहे हैं, मगर जमीन पर भीड़ जुटाकर जनता को कोरोना की तरफ धकेल रहे हैं। अब सवाल ये कि प्रदेश में कोरोना मरीजों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद क्या ये समय धरना प्रदर्शन के लिए उचित है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक सोशल मीडिया पर जनता से लॉकडाउन की तरह व्यवहार रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल ये कि जब जनता प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है तो फिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? सवाल ये भी कि अगर भाजपा कोरोना गाइडलाइन तोड़ रही है तो फिर कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? क्या गहलोत सरकार को प्रोटोकॉल तोड़ने वाले भाजपाइयों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? कोरोना की तीसरी लहर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार राजनीतिक दलों को माना जा रहा है। सत्ता पर काबिज होने के बाद तीसरी लहर नहीं आने और लॉकडाउन नहीं लगाने का दावा करने वाली सरकारें ही अब देश को पाबंदियों की तरफ धकेल रही है। बढ़ते मरीजों के बाद सभी के मन में ये सवाल है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? इसका जवाब उन्होंने पाबंदियों की शुरुआत कर दे दिया है। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। दिल्ली ने सख्ती के साथ वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए और भी पाबंदियों की तैयारी है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में सख्ती के साथ नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके अलावा अन्य राज्यों ने भी वीकेंड कर्फ्यू और अन्य सख्त पाबंदियों की गाइडलाइन लागू कर दी है।
लेकिन चिंता की बात यह है कि इन गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है और अफसोस इस बात का भी कि गाइडलाइन का पालन करवाने वाले जिम्मेदार अब तक सोशल मीडिया पर ही चिंता जता रहे हैं। कुल मिलाकर हालात अपनी सुरक्षा अपने हाथ वाली हो गई है, जिसमें संक्रमण से बचना है तो खुद को ही अपनी गाइडलाइन बनानी होगी और उसका पालन करना होगा। नहीं तो विशेषज्ञों ने जनवरी के अंत तक देश में रोजाना 4 लाख और प्रदेश में 40,000 मरीज आने की आशंका तो जताई ही है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।